निशान अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ेंगे। व्हाट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज द टूल और द टैक्टिक्स बाय विच the DNA fragment that are cut by the restriction enzyme are separated according to their size। एक ऐसी टैक्टिक्स जिसमें जो डीएनए सेगमेंट होता है या डीएनए के वो फ्रेगमेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ब्रेक किए जाते हैं उनको उनकी साइज के बेस पर सेपरेट किया जाता है, क्योंकि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनाने के लिए स्पेसिफिक साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट की ज़रूरत होती है। अब इस फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्टिक्स है या जो टूल्स है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें तो ये ऊपर की तरफ ये कॉलम बने हुए होते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक जो मैट्रिक्स होता है उसमें एगारोस जेल को फिल किया जाता है। एगारोस जेल इसके अंदर डाल दिया जाता है और इस तरह से जो फ्रेगमेंटेड डीएनए पीस होते हैं उनको यहाँ पर ला करके रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दो टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स और पॉजिटिव टर्मिनल्स से इलेक्ट्रिक की सप्लाई करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब इसमें कैसे वर्क करता है? इन जनरल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसमें जो मैट्रिक्स होता है एगोरेस जेल एक सीवेट से तैयार किया जाता है और ये सीविंग इफेक्ट को शो करता है। इसी के साथ जब ये जेल मूव करता है तो इसमें सीविंग इफेक्ट होता है और उस सीविंग इफेक्ट के कारण जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इसी के साथ क्या करते हैं, मूव हो जाते हैं। फर्स्ट, अब इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका वर्क क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है ये डीएनए के डिजायर सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका हम यूज कब करेंगे? जब डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट फ्रेगमेंट में तोड़ लेते हैं। अब उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस the gel are filled in this device and electric supply are operated। इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी जाती है। You know that the DNA is a negative charge particle। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डीएनए को हम इस ब्लॉक में रख देते हैं और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है वो एगरोस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और इस तरह से जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर टर्मिनल तक जाता है। जो बड़े फ्रेगमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यहीं करीब तक रह जाते हैं। और इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब उसके बाद सेकेंड जो होता है, ये चूंकि डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है दे आर सीविंग विथ द जेल, एगरोस जेल के साथ वो सीविंग इफेक्ट को शो करता है। और हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो लाइट में क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, स्टेनिंग की प्रोसेस को ऑपरेट किया जाता है। और जो स्टेनिंग होती है इसमें जो होता है इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन को यूज किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन को लेकर के जो हमें ये एगरोस की पीस मिलती है पूरा का पूरा, उसमें इसको हम क्या करते हैं, स्टेन कर देते हैं। स्टेन करने के बाद फिर स्टेन के बाद भी हम इसको व्हाइट लाइट में नहीं देख सकते। इसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है
अल्ट्रा वायलेट रेस की जरूरत होती है। और इस तरह से अल्ट्रा वायलेट रेस की हेल्प से हम जब इसको देखते हैं तो हमें ये जो होता है या कि कैसा होता है, इस तरह से ऐसे बारकोड की तरह ऑन द बेसिस ब्राइट कलर बारकोड की तरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, वो हमें क्या होता है, सेपरेट दिखाई देता है, सेपरेटेड फॉर्म में दिखाई देता है। आफ्टर दैट we can take the gel, एगारोस जेल को हम उसके बाद निकाल लेते हैं। फिर अब इसमें से क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या किया जाता है, वाश आउट किया जाता है वाटर के हेल्प से। इसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। यानी जो डिजाइन जिस साइज का हमको डीएनए चाहिए, उस साइज वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, सीजर की हेल्प से क्या करते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद ये जो जेल पीस होता है, इसको स्क्रैच किया जाता है। और जब हम स्क्रैच कर देते हैं तो जेल जब गायब हो जाता है, हट जाता है, तो बचा हुआ जो फ्रेगमेंट होता है वो हमें डीएनए के फॉर्म में मिल जाता है। और इस तरह से रिक्वायर्ड साइज के डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर ब्रीफ में हम कर सकते हैं। इसमें 3 मेन स्टेप होती है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम डीएनए को ला करके डीएनए के फ्रेगमेंट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की हेल्प से। अब ऐसी कंडीशन में सीविंग इफेक्ट होता है जेल में, और उस सीविंग इफेक्ट में जो थ्रेड होता है वो उसी के साथ क्या होता है, मूव करता है। क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जो छोटा पार्ट्स होगा, जो छोटे डीएनए के पार्टिकल्स होंगे वो दूर तक जाएंगे, जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर रहेंगे, और जो अनफ्रेगमेंट होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब उसके बाद सेपरेटेड डीएनए को यूटिलाइज करने के लिए, देखने के लिए, हम व्हाइट रेज में दिखाई नहीं देता है, इसलिए सबसे पहले इसको स्टेन करते हैं इथेरियम ब्रोमाइड में, और उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट रेज से देखते हैं तो ये हमें डार्क लाइट बैंड के फॉर्म में दिखाई देता है। अब उसके बाद जो रिक्वायर्ड जेल होता है, जिस साइज का शेप का हमको डीएनए चाहिए, मान लिया 1 के का चाहिए, तो उस जेल पीस को हम काट लेते हैं। काटने के बाद अब ये जो जेल पीस होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसी को हमको लेना होता है अगली प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। इसको हम स्क्रैच कर देते हैं, और जब स्क्रैच कर देते हैं तो जेल रिमूव हो जाता है और हमको डीएनए मिल जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज द लास्ट स्टेप, और इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं।